23 जून 1985 की यह बात है। एयर इंडिया की एक फ़्लाइट जो कि कनाडा से लंदन और लंदन से भारत के लिए आ रही थी, उसमें लगभग 329 के आसपास मुसाफिर बैठे हुए थे। जैसे वह जो फ़्लाइट होती है वह समुद्र के ऊपर से गुजरती है, समुद्र के ऊपर आती है, तो वैसे ही उसमें बहुत तेज़ी से बम ब्लास्ट हो जाता है और उस हवाई जहाज़ के परखच्चे उड़ जाते हैं। उस हवाई जहाज़ के परखच्चे उड़ने के साथ साथ उसमें बैठे हुए 329 के 329 यात्री भी जो हैं सभी बम के चपेट में आ जाते हैं और वह सभी समुद्र में गिर जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। उस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगभग 120 से 121 ही बॉडियाँ बरामद की जाती हैं, यानी कि सबके जितने भी यात्री थे उसमें सारे मारे जा चुके थे। लगभग 198 से 200 लोग लापता हो गए, जिनकी बॉडी का कोई अता पता नहीं चला कि वह लोग कहाँ गए, मरे भी हैं या जिंदा हैं, ऐसा कुछ भी पता नहीं चल सका। जब इस धमाके के बाद जो पुलिस द्वारा इस केस की छानबीन की गई और जब पुलिस जांच पड़ताल की गई कि उसमें बम कहाँ से आया, तब पुलिस को पता चला कि उसमें जो बम है वह किसी सूटकेस में रखकर उस एयरप्लेन में ट्रांसप्लांट किया गया था। इसमें कुछ लोगों के नाम भी सामने आए। कुछ लोगों के नाम सामने के आने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी होने के बाद उनको जेल भेजा गया, लेकिन कुछ समय बाद वह कोर्ट से बरी हो गए। भारत पर जो गलत नज़र रख रहे हैं या भारत में जो आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है भारत जो है उनकी टारगेट किलिंग करवा रहा है। पहले उनको टारगेट करवाता है, उसके बाद में उनकी हत्या करवा दी जाती है। दरअसल भारत ये काम सीधे सीधे तो नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा आरोप लगता रहा है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वह भारत के लिए रॉ में काम करता है, वह रॉ का एजेंट है और वह अपने गैंग के साथियों की मदद से उन टारगेट पर्सन की हत्या करवाता है, उनको मौत के घाट उतार देता है। ऐसा भारत पर कई बार आरोप लग चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम इस कहानी से समझने की कोशिश करेंगे कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वह क्या वह रॉ का एजेंट है या भारत सरकार के लिए काम करता है और भारत सरकार के इशारे पर ही हत्याएं करवाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हकीकत तक कहानी में। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह कहानी और इस कहानी की पहली हत्या शुरू होती है 15 जुलाई सन 2022 से। 15 जुलाई 2022 को दरअसल रिपुदमन सिंह मलिक जो होते हैं वह ऑफिस से अपने घर जा रहे होते हैं। इसी बीच रास्ते में उनके किसी कोई गोली मार देता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। अगले दिन जब अखबारों में खबर प्रकाशित होती है कि रिपुदमन सिंह मलिक जो होते हैं वो ऑफिस से घर जाते समय उनकी किसी ने हत्या कर दी है, तब उनका पुराना इतिहास खंगाला जाता है। तब उसमें पता चलता है कि 29 जून 1985 को फ्लाइट संख्या 182 जो कि एयर इंडिया की फ्लाइट होती है, उस एयर इंडिया फ्लाइट में लगभग 329 यात्री यात्रा कर रहे होते थे, जो कि कनाडा से लंदन और लंदन से भारत जा रही होती है। उसमें जब समुद्र के ऊपर फ्लाइट जब आ रही होती है तभी इसमें ब्लास्ट हो जाता है और इसमें लगभग 329 के 329 यात्री मारे जाते हैं। इसमें आरोप लगता है कि रिपुदमन सिंह मलिक जो होते हैं जो कि कनाडा में रह रहे होते हैं, हालांकि रहने वाले वो भारत के ही हैं, उनकी अहम भूमिका इस फ्लाइट में बम रखवाने में पाई जाती है। हालांकि वह 4 साल के बाद कोर्ट से बरी हो जाते हैं और वह सरकार पर जुर्माना भी लगाते हैं कि उनको बेवजह फंसाया गया, उनकी कोई गलती नहीं थी, ये बम उन्होंने नहीं ट्रांसप्लांट करवाया था, ऐसा कहते हैं। वो अपने ऊपर खुद जुर्माना, सरकार पर खुद जुर्माना लगाते हैं, कहते हैं मेरा इतना टाइम आपने खराब किया, मुझे इसका जुर्माना चाहिए। लेकिन जब इनकी हत्या कर दी जाती है, हत्या के लिंक को उस एयरप्लेन में बम रखवाने से जोड़ा जाता है और ये कहा जाता है कि इनकी हत्या इसीलिए करवाई गई है कि इन्होंने उसमें बम रखा था। इसके बाद दूसरी घटना घटती है 29 मई 2023 को अमरप्रीत शर्मा और चकी की। दरअसल ये वैंकूवर में एक शादी के समारोह में गए हुए थे। यह दरअसल कनाडा के टॉप 10 गैंगस्टर में गिने जाते थे। बड़े बड़े अपराधों को अंजाम देना हो या लोगों की हत्या करवाना हो या टारगेट किलिंग करवाना हो, ये उनका बहुत बाएं हाथ का खेल था और इसमें माहिर थे। जब वे शादी समारोह में डांस में मगन थे और डांस करते करते वहाँ अचानक ही गोलियों की ताबड़तोड़ बारिश होती है और उनके कई गोलियां लगती हैं और तुरंत उनकी मौके पर ही वहाँ मौत हो जाती है। जो हमलावर वहाँ आए थे वह कार में बैठकर रफू चक्कर हो जाते हैं और हाथों हाथ कार को भी आग लगा दी जाती है। जब इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है तब पता चलता है कि उस कार को आग इसलिए लगाई जाती है ताकि उस कार में कोई भी सबूत ना बचे। इसके बाद अगला टारगेट बनाया जाता है 18 जून सन 2023 को हरप्रीत सिंह निज्जर का। दरअसल इंस्पेक्टर बहुत ही बड़े आरोप लगते थे कि भारत में इनकी फरवरी 2023 में बहुत बड़ी संस्था होती थी खालिस्तानी टाइगर फोर्स के नाम से, बाद में इसको आतंकवादी संगठन में घोषित कर दिया गया और इस संगठन का एक ही काम था कि भारत में पंजाब राज्य है उसमें आतंकवाद को जिंदा रखना और पंजाब में आतंकवाद का प्रचार प्रसार करना। और ये हरप्रीत सिंह जो होते हैं ये पंजाब में कई टारगेट किलिंग भी करवाया करते थे। कई बार तो ये मतलब लोगों को मार देते, हत्या कर देते, उसके बाद भागकर पाकिस्तान पहुंच जाते थे। पाकिस्तान में जाकर जगतार सिंह तारा से जाकर मुलाकात करते हैं। जगतार सिंह तारा नाम का जो व्यक्ति होता है वह बहुत बड़ा आतंकवादी होता है पाकिस्तान का और बहुत बड़े बड़े संगठन चलाया करता था। दरअसल उस पर भी 1995 में पंजाब के पूर्व सिंह की हत्या करने का आरोप लगा होता है। हालांकि वह भाग जाता है। इसके बाद 2004 और 2015 के बीच उसको बैंकॉक से गिरफ्तार किया जाता है। जब वह पाकिस्तान में रह रहा होता है तो हरप्रीत सिंह निज्जर उससे जाकर मुलाकात करते हैं और उस संगठन को बढ़ाने की बात करते हैं और आतंकवादी गतिविधियों को
ज़्यादा एक्सप्लोर करने की बात पर उन दोनों के बीच विचार विमर्श होता है। लेकिन इसके बाद 18 जून सन 2023 को कनाडा में एक जगह होती है, वहाँ पर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसके बाद कनाडा में बहुत बवाल उठता है, इनकी हत्या पर बहुत से सवाल उठाए जाते हैं। इसके बाद अगला टारगेट जो बनाया जाता है वह 2 जुलाई 1923 को करणवीर सिंह को बनाया जाता है। बताते हैं वह गाड़ी से उतर रहे होते हैं और लगभग रात का 9 बज रहा होता है इसी बीच, और वहां पर इनके कार से उतरते समय गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। दरअसल ये जो अपराध था करणवीर सिंह का, ये ड्रग्स के लिए काम करते थे। ये भारत के युवाओं में ड्रग्स की सप्लाई करवाते थे और उनकी नस्लों को खराब कर रहे थे। इसके बाद अगला नंबर आता है सुखदूल सिंह। दरअसल 21 सितंबर 2023 को इनकी भी हत्या कर दी जाती है। अज्ञात हमलावरों ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। खालिस्तानियों के लिए जबरदस्त वसूली भी किया करते थे और लोगों से चंदा वगैरह इकट्ठा किया करते थे, धन जुटाया करते थे, जिससे भारत का जो खालिस्तान है, खालिस्तान गैंग हो, उसे मजबूत हो और उसके लिए फंड जुटाया जा सके। इसके बाद अगला नाम जो आता है वह आता है हरप्रीत सिंह उप्पल का। हरप्रीत सिंह उप्पल की जो है 2023 में 11 नवंबर को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जब वह शॉपिंग प्लाजा से अपनी बेटी के साथ उतर रहे होते हैं, गेट से उतर रहे होते हैं, तब इनके गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हरप्रीत सिंह भी आतंकवाद को बढ़ावा देते थे और आतंकवादी गतिविधियों में भी उनका नाम आता था, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया था। लेकिन जैसे ही भारत में महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई में जो कांग्रेस के पूर्व जो नेता जो 3 बार विधायक भी रह चुके हैं, उनकी गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, जिनका नाम बाबा सिद्दीकी होता है, तब ये मामला पूरे भारतवर्ष में मशहूर हो जाता है और वायरल भी होने लगता है। वायरल इसलिए भी होता है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों ने इसकी जिम्मेदारी ली और कहा कि यह हत्या उन्होंने करवाई है, हत्या लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के लोगों ने की है। चूंकि जो लॉरेंस बिश्नोई है बात जेल में बैठा हुआ है, वह जेल में बैठे बैठे हत्याएं कैसे करवा रहा है, हत्या कैसे होती है, इस पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन कनाडा और भारत के संबंध जिस तरह से खराब हो रहे हैं, इसी बीच कनाडा के प्रधानमंत्री से आरोप लगा रहे हैं कि भारत जो है पिछले 2 वर्षों में करीब 6 से ज्यादा हत्याएं करवा चुका है और भारत चुन चुन कर ऐसे लोगों को कनाडा में मरवा रहा है, यानी लॉरेंस बिश्नोई द्वारा उनकी हत्याएं करवाई जा रही है। और वह इस पर सीधा आरोप लगाते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वह भारत के लिए काम कर रहा है, वह एक रॉ का एजेंट है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की अगर कहानी के बारे में हम बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई 2-3 मामलों में बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा है। जैसे कि 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उन्हें जब तक गोलियां मारी जाती हैं जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते हैं। इसी तरह सुखदेव सिंह मीणा की 5 दिसंबर 2023 को जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस मामले में भी उनके साथियों, जो लॉरेंस बिश्नोई के साथी होते हैं, उन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि हत्या उनके द्वारा ही करवाई गई है। इसके साथ ही 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है, वहां पर एक के बाद कम से कम 5 फायर किए जाते हैं। उसकी भी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है उनके साथियों ने ली कि वो जो फायरिंग करवाई है वह लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई है, इनके साथियों ने की है। इसके बाद पुलिस उन आरोपियों को पकड़ती है जिन्होंने सलमान खान के अपार्टमेंट में गोलियों से फायरिंग की थी। तो वह बताते कि उनका मकसद था कि वह अपना डर बना सकें और बता सकें कि अब दाऊद जो है, दाऊद का पूरा साम्राज्य खत्म हो चुका है और उनका साम्राज्य जो है वो स्थापित हो चुका है। इस मकसद से उन्होंने उस अपार्टमेंट पर फायरिंग की थी। एक तो यह बात चल रही है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वह गुजरात के साबरमती जेल में अंदर बैठे बैठे ही वहां से हत्याएं करवा रहा है। वह 10 से 12 साल से जेल के अंदर है और लगातार उसके बाद भी कई हत्याएं करवाई जा चुकी हैं, जिनकी जिम्मेदारी डायरेक्ट लॉरेंस बिश्नोई के साथियों ने ली है। ये बताया गया है कि ये जो हत्याएं करवाई हैं ये लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथियों ने की हैं। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री जो हैं वो ये कह रहे हैं, बट सीधे भारत पे आरोप लगा रहे हैं कि भारत में जो आतंकवादी गतिविधियों करवाने वाले लोग हैं या जो भारत में आतंकवाद फैला रहे हैं, उनकी डायरेक्ट जो है भारत जो है टारगेट किलिंग करवा रहा है। उनको पहले टारगेट बनाया जाता है, बाद में लॉरेंस बिश्नोई द्वारा उनकी हत्या करवा दी जाती है। ऐसा आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री जो है भारत पर कई बार लगा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो लॉरेंस बिश्नोई जो है वो रॉ के लिए काम कर रहा है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के जो हरियाणा पुलिस में तैनात सिपाही थे उनके घर पर होता है। उसके बाद से धीरे धीरे पढ़ाई करते हैं। सबसे पढ़ाई करते करते जब ग्रेजुएशन लेवल तक जाते हैं और एक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तब इन्हें एक लड़की से प्यार हो जाता है। और इसके साथ साथ जब छात्र जो चुनाव होते हैं, छात्र संघ के चुनाव होते हैं, उनमें भी खड़े होते हैं और वहाँ ये इलेक्शन लड़ते हैं और जिससे जो विरोधी गुट हैं वह इन पर फायरिंग करते हैं। उनकी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी जाती है, उसको जलाकर मार डाला जाता है। उसका बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई जो हथियार उठा लेते हैं। उसके बाद जो है वह सिलसिला अभी तक चल रहा है और जेल में बंद हैं, 10-12 साल से जेल के अंदर हैं और लगातार उनके जो गैंग के जो सदस्य हैं वह हत्याएं करवा रहे हैं। और उन्होंने भारत और पाकिस्तान और बाहर कई मुल्कों में उन्होंने अपना बहुत बड़ा नेटवर्क बना के रखा है, जिससे वह किसी भी हत्या को, किसी भी कार्य को वो सफाई से अंजाम दे सकते हैं।
दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को समझाने और बताने का मेरा कोई भी गलत उद्देश्य नहीं था और किसी का दिल दुखाना नहीं था। ये बस आपको जानकारी पर्पज के लिए बताया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।